कहते हैं ईश्वर जिस पर प्यार करते हैं उसके परीक्षा भी कठिन लेते हैं, और जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो उसे धैर्य के साथ कुछ परीक्षा का सामना करते हैं। लेकिन धैर्य रखना आसान काम तो नहीं, लेकिन सच्चा भक्त खुद से कुछ नहीं करता, वो तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देता है। ये कहानी दुर्गा भक्त कविता की है, जो हम अपने जीवन में बड़ी परीक्षा से गुजर रही है, लेकिन माता रानी पर उसका विश्वास बिल्कुल अटूट है। हे माँ, बस हर दिन इसी प्रार्थना के साथ आपके पास आती हूँ कि अपनी कृपा से वंचित मत करना मुझे, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए मेरा हाथ थामे रखना। ललिता का पति श्याम बिहारी बिस्तर पर है, उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई है, जिसके कारण वो उठने बैठने में असमर्थ है। 3 महीने पहले की बात है, वो बिजली के पोल पर चढ़कर बिजली के तार में आई गड़बड़ी को दूर कर रहा था। अचानक तार में करंट आ गया और उसके जोर से झटका लगा। वह 40 फुट ऊपर से नीचे आ गिरा, नीचे गिरकर वो बेहोश हो गया। वह तो भला हो वहां खड़े लोगों का तुरंत अस्पताल में ले गए। जान तो उसकी बच गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए वह अब अपाहिज हो गया। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनकी जान बचा ली। अरे किस्मत का जान बचा रहे हो, इस तरह के जिंदगी से अच्छा था कि मुझे मौत ही आ जाती। ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना हम जीने की सोच भी नहीं सकती हैं। श्याम बिहारी के साथ हुए हादसे के साथ घर में रोटी की किल्लत हो गई। घर का खर्च और श्याम बिहारी के इलाज के लिए ललिता को झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम एक अमीर औरत जिसका नाम नंदिनी था, वहां शुरू करना पड़ा। नंदिनी के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। ललिता को यदि किसी दिन जरा से भी लेट हो जाता तो पूरे 5 मिनट लेट हो तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम 1 मिनट भी लेट करोगी तो उसे दिन की पगार काट लूंगी, आज की भी पगार कट हो जाएगी। मालकिन, आपको तो पता है न, मेरा पति बहुत बीमार है, सुबह उठकर हमें खुद उन्हें नहलाना धुलाना पड़ता है और उनके लिए खाना बनाना और खिलाना होता है, फिर यहाँ के लिए आता हूँ। या तो तुम यहाँ काम कर ले या तो पति की सेवा मेरी काम में कोताही होगी। तो मैं तो पैसा दे नहीं रही, क्योंकि मुझे पैसे लुटाने में विश्वास नहीं है। चल अब मुंह मत देख, बहुत सारा काम पड़ा है घर का, वो जल्दी से कर। ललिता को कुल मिलाकर 2000 रुपये मिलते थे, उसी में नंदिनी किसी न किसी बहाने से हर महीने 500-700 रुपये काट लेती है। अब इतने कम पैसे में वो क्या खाती, क्या अपने पति को दवाई खरीदती। ललिता हर दिन अपने काम खत्म करके घर लौटती, वो दुर्गा मंदिर में जरूर जाती और माता से अपनी सुख दुख कहती। इस बार भी मालकिन ने मेरे पगार में से बहुत सारे पैसे काट लिए हैं, इस बार तो मेरे हाथ में सिर्फ 1000 रुपये आए हैं। माँ, अब तुम ही बता, इतने पैसे से कैसे घर चलाओ। मकान मालिक का किराया, घर का राशन, पति का दावा कैसे होगी, ये सब माँ कैसे। देख, मेरा भरोसा तुझ पर ही है, तुझे पार लगाना होगा। उस रोज मंदिर से घर जा रही थी, तब उसकी नज़र मंदिर के सीढ़ियों पर बैठी एक बहुत ही कमजोर से दिखने वाली लड़की पर गई। ललिता को देखते ही उसने अपनी हाथ उसकी ओर फैला दिए। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, 2 रोटी खिला दो ना माँ, खाली खिला दो ना उसे। बच्ची का हालत देखकर ललिता का दिल भर आया। बेटी, खाना खाने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, रुक, तेरे लिए मैं कुछ लेकर आता हूँ। ललिता ने बच्ची के लिए मंदिर के पास वाली दुकान से पूरी और सब्जी खरीदी और उसे खाने के लिए दिया। बच्ची ने मुस्कुराते हुए वो खाना ले लिया। बेटी, भरपेट खाना खा लेना, और ये ले कुछ पैसे भी, अगर फिर से भूख लगे तो, ये कहकर ललिता वहां से चल दी। अभी वह थोड़ी दूर ही गई थी, जोरों से बारिश शुरू हो गई। वह बारिश के परवाह किए बिना घर चली जा रही थी। जैसे ही घर प्रवेश करने वाली थी, उसने देखा तो वह बच्ची फिर से घर के सामने आ गई। वह बारिश में पूरी तरह भीग गई और थर थर कांप रही थी। अरे बेटी, तू यहाँ, तू तो पूरी तरह भीग गई हो, चलो तो मेरे घर में, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी वह बच्ची अचानक छींकने लगी। ओहो, देखा, छींकने लगी ना तुम। ललिता ने अपने पति समेत उसे बच्ची की रात भर देखभाल की, उसने गर्म तेल लगाई। अगली सुबह, माँ, मेरा तो कोई भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी है, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ।
ललिता एक पल तो सोच में पड़ गई। उसका और उसका पति का जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है और ये बच्ची भी साथ में रहेंगे तो फिर उसे कैसे भरपेट खाना खिलाएगी। लेकिन फिर उसने घर में रखी दुर्गा माँ की मूर्ति को देखा और मुस्कुराकर उसने बच्ची से कहा, ठीक है बेटी, तुम हमारे साथ रहो। उस दिन वह काम से लौट रही थी तो अपने माता रानी से कहा कि माता रानी, चलाने वाली तू है इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, तुझे तो सब पता है न, बस माँ निभा देना, कभी वो बच्ची भूखी ना रहे, इतनी कृपा जरूर कर देना। तो बच्ची ललिता के साथ ही रहने लगी। लेकिन एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी लेकिन उसे बारिश में भी ललिता को काम करने जाना था, क्योंकि वह नहीं जाती तो उसकी मालकिन पैसे काट लेती है। वो पहुंच तो गई लेकिन बारिश के कारण थोड़ी देर थी। तेरी हाल ना कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे कितनी बार कहा है लेट मत कर, लेकिन तू है कि मेरी बातों को एक के कान से सुनती है और दूसरी कान से निकाल देती है। मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, देखी ना मैं भीगती भीगती आई हूँ। तू कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर, चल अब बातें ना बनाओ और काम पर लग जा, और हाँ, आज के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। ललिता भीगे कपड़ों में काम करने लगी। उसे रात को जब घर पहुंची तो उसे तेज बुखार हो गया। अगली सुबह तो बुखार इतना ज्यादा था कि अपने बिस्तर पर से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग एक ही बात चल रही थी, आखिर में काम पर नहीं गई तो मैम साहब फिर गुस्सा होगी और पैसे कटेगी वो अलग, फिर घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तो बच्ची मेरे पास रहती क्या खाएगी। वह काम पर जाने की तैयारी करने लगी लेकिन उसकी पैर साथ नहीं दे रहे थे। वह धड़ाम से गिर गई। तब वो बच्ची भागते हुए उसके पास आई और उसे उठाने लगी। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुमने मुझे बोल क्यों नहीं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटी। नहीं माँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम आराम करो। नहीं बेटा, मैं आराम करूँगी तो मालकिन पैसे काट लेगी, मुझे जाना होगा। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम, तू काम पर नहीं जाएगी, तेरे बदले में जाऊँगी। अरे ये क्या कह रही तू मेरी बेटी है, तुझे मैं नौकरानी नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ देख, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे काम पर जाने दे। इसे मालकिन पैसे नहीं काटेगी, नहीं तो और पैसे काटेगी तो फिर बाबूजी की दवाई कैसे आएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा। जिद करके और बच्ची नंदिनी के यहाँ काम पर चली गई और वहाँ उसे बताया कि वो ललिता की बेटी है, उनकी तबीयत खराब है इसलिए वह कुछ दिन काम पर नहीं आएगी, उसके बदले वो आएगी। ठीक है, हिसाब से काम करना, मुझे काम चोरी पसंद नहीं है। ललिता के बेटी नंदिनी के क्या काम करने लगी, उसके किया झाड़ू लगाती, बर्तन धोती, खाना भी बनाती। शाम को फिर वह वापस लौट जाती है। उसे बच्ची को काम पर जाते हुए 4-5 दिन हो गए। इस बीच ललिता की नज़र एक बात पर गई कि जब भी वो बच्ची काम पर जाती तो उसके घर के रखी दुर्गा की प्रतिमा कहीं गायब हो जाती और जब वो आती तो छोटी सी दुर्गा की प्रतिमा फिर से वापस आ जाती। मैं सच कह रही हूँ जी, ऐसा होता है। अरे ये तू कैसी बातें कर रही है, ये तेरे मन का भ्रम है। नहीं, भरम नहीं है, ये देखिए कहाँ है दुर्गा माँ की प्रतिमा घर में। श्याम बिहारी की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसे देखा कि सच में दुर्गा माँ की प्रतिमा घर में नहीं है। जैसे ही वो बच्ची घर में आई तो दुर्गा माँ की प्रतिमा वहाँ आ गई। अगली सुबह जैसे ही बच्ची सुबह काम पर चली गई तो, सुनिए जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, आज मैं मालकिन के पास जाती हूँ, इस राज को पता लगाती हूँ कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ललिता अपने मालकिन को घर पहुंची तो नंदिनी ने देखकर बहुत खुश हुई और बोला कि अरे ललिता, तुम ठीक हो गई, तुम्हारी बेटी तो कमाल है, इतनी जल्दी काम करती है, क्या कहूँ, और उसके हाथ के खाना ऐसा लगता अमृत है। नंदिनी अपनी बात कह रही थी लेकिन ललिता उनके बाद के अनसुना किया। वहां जाकर देखा कि वह छोटी सी बच्ची पोछा लगा रही है। ललिता ने देखा तो उसके पास गई और हाथ जोड़कर खड़ा हो गई और कहा, कौन है तू बेटी, कौन है, सच सच बता, तू कौन है। ललिता को रोते देखा उस बच्ची ने उसके आंसू पोंछे और वो अपनी असली रूप यानी दुर्गा माँ के रूप में आ गई उसके देखकर और जोर जोर से रोने लगी, माँ तुम मेरे लिए नौकरानी बन गई, यह क्या कर दिया माँ, मुझे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया।
अरे बेटी, तुमसे कोई पाप नहीं हुआ है। भक्त तो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान भी भक्त के सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और तू मेरी सच्ची भक्त है मेरी बेटी। आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। जब वह बातें कर रहे होती कि तभी नंदिनी भी वहां आ गई। माँ दुर्गा और ललिता की बात सुन तो, हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर में नौकरानी के काम कर रही और मैं आपके पहचान ना पाई, मुझे माफ कर देना माँ। नंदिनी, धन का घमंड अच्छा नहीं। हम संसार में लोगों के मदद के लिए आए हैं, ना कि शोषण के लिए। तुमने ललिता के साथ कितना गलत व्यवहार किया है तुम्हें पता है। देखो, जो करोगी यही भरना होगा, याद रखना। ये कहकर दुर्गा माँ अंतर ध्यान हो गई। नंदिनी ने अपने किए की माफी ललिता से मांगी। ललिता ने उसे माफ कर दिया। उसने जब घर गई तो ललिता के पति पूरी तरह ठीक हो गया था। यही नहीं, उसके छोटी सी झोपड़ी में पैसों से भरी एक घड़ा भी मिला। दुर्गा माँ का ये चमत्कार देख सभी ने कहा, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी।